हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम सुनेंगे दशा माता व्रत कथा 7। एक वृक्ष नार और मादा दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पंछी मादा पंछी को बोझ कहकर गढ़ा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे वो डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे, यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। इसी अनुसार चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया गया और उसे समझा दिया गया, प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम का नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक आकर नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बच्चे भी हो गए। अन्य चिड़ियाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके तो बच्चे ही नहीं होते थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं थे तो सब मुझे बाँझ कहकर धुतकारते थे, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे। चिड़ियाओं के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाएँ दशा माता का व्रत करने लगीं। जैसी कृपा दशा माता ने उस चिड़िया पर करी, वैसी कृपा दशा माता सभी पर करना। आइए, जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो हमारी कथा तभी पूर्ण होती है जब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो आइए एक छोटी सी गणेश जी की कथा भी शुरू करती हैं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख के ही खाना खाती थी। हर रोज़ सुबह वो सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुँह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ कर के कहा कि मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वो आगे बढ़ती जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के घिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वो वापस अपने घर आ जाए तभी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से, कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह नियम। तब लोगों ने कहा, आजा तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी के एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। सब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने 7 पत्तियों के बताए हुए नियम को तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह गणेश जी की चमत्कारी कथा है।
तो आप जब भी कोई व्रत कथा करें तो कहा जाता है हमारी व्रत कथा तभी संपूर्ण होती है जब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरह की व्रत कथाएँ त्योहार से जुड़ी पूजा विधि आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार।